Hey everyone, let's talk about Shargun Mehta and Ravi Dubey and their recently started new YouTube channels and production house. जिन्हें नहीं पता शर्गुन मेहता एंड रवि दुबे के बारे में उन्हें मैं बता दूं कि शर्गुन मेहता एंड रवि दुबे एक्टिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। शर्गुन मेहता बहुत सी पंजाबी मूवीज़ में भी नज़र आ चुकी हैं और वहीं रवि दुबे जमाई राजा जैसे हिट टीवी सीरियल दे चुके हैं और अपकमिंग मूवी रामायण में भी एज एन लक्ष्मण नज़र आने वाले हैं विद बिग अदर सेलिब्रिटीज़। शर्गुन और रवि दोनों ही कई सालों से अपनी प्रोडक्शन चलाते और इनके प्रोडक्शन में बहुत से फेमस टीवी सीरियल्स अब तक टेलीविज़न पर आ चुके हैं। इनकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन के अंदर सबसे फेमस अब तक का जो टीवी सीरियल रहा है वो है उडारिया, जिसके कोई ना कोई एक्टर्स बिग बॉस में हर साल नज़र आते हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे टीवी सीरियल्स एंड पंजाबी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं। पंजाब इंडस्ट्री का बहुत ही फेमस वीडियो सॉन्ग यार मेरे तितलियां वर्गा भी शर्गुन मेहता एंड रवि दुबे के प्रोडक्शन से ही था, जिसमें शर्गुन मेहता ही लीड में थी। और जिस जिस सॉन्ग में आपको शर्गुन मेहता लीड में नज़र आती है, समझ जाओ कि वो सॉन्ग इन्हीं के प्रोडक्शन से निकला है। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो या एक्टिंग इंडस्ट्री का हो, एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। अब ये तो हो गई इन लोगों के अचीवमेंट्स की बात। अब हम बात करने वाले हैं शर्गुन एंड रवि के रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन हाउस एंड यूट्यूब चैनल की। मोस्टली अभी सभी को पता है कि शर्गुन और रवि ने इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ड्रामा स्टार्ट किया है, जो कि किसी भी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि आपको नॉर्मली यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, जैसे कि अदर फेमस पाकिस्तानी ड्रामास देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तानी ड्रामास का क्रेज़ इंडिया में कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और उसी को देखते हुए शर्गुन और रवि ने अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाकर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसमें इंडियन ड्रामास डालते हैं। अब तक इनके चैनल पर 5 ड्रामास की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें से दिल को रफू कर ले एंड लवली लोला जैसे ड्रामास ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुके हैं, या कह सकते हैं कि इनके सारे एपिसोड्स आ चुके हैं और ड्रामा ख़त्म हो चुका है। और फिलहाल में इनके चैनल पर अभी रनिंग में जो ड्रामास चल रहे हैं, जिसमें से एक ड्रामे का नाम है तू है आशिकी, जिसमें लीड एक्टर हैं अभिषेक, और वहीं दूसरे ड्रामे का नाम है हाले दिल, जिसमें लीड में मनीषा रानी नज़र आ रही हैं। और ये दोनों ही बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। और इससे पहले भी इनके जो ड्रामास आए थे उसमें गौहर नज़र आई थी लीड में, और उनके अपोजिट लीड एक्टर थी ईशा मालविया। और वहीं दूसरी तरफ इनका दूसरा ड्रामा जो था उसमें थी आयशा खान, और ये लोग भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट कभी ना कभी रह चुके हैं। मीन्स इनकी जो भी ड्रामे की कास्टिंग है वो बिग बॉस के अराउंड ही है, या तो बिग बॉस के पास्ट कंटेस्टेंट हैं या फिर इन्हीं के प्रोडक्शन में काम करने वाले कुछ सेलिब्रिटीज़ को बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चहर चौधरी, अंकित गुप्ता, समर जोरियाल, ईशा मालविया, अभिषेक कुमार, विवियन डिसेना एंड मैनी मोर। जिसमें से हम विवियन का नाम हटा भी दें तो ये सारे सेलिब्रिटीज सिर्फ उडारिया में आने की वजह से बिग बॉस में आ पाए हैं, और जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं उसी में से ये लोग अपनी प्रोडक्शन में या सॉन्ग में हो या फिर अपने ड्रामाज में हो कास्टिंग करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, वो उनकी चॉइस है। मैं बस एक पॉइंट बता रही हूँ जो कि नोटिसेबल रहा है। और यहाँ इस वीडियो में हम बेसिकली इनके प्रोडक्शन में होने वाली दिक्कत या ड्रामास के व्यूज़ बढ़ाने के लिए यूज़ करी जाने वाली चीप टैक्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। चीप वर्ड मैं यहाँ क्यों यूज़ कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रामास के प्लॉट की। तो इन लोगों ने ना पाकिस्तानी ड्रामास को कॉपी करने का ट्राई किया है, या सिर्फ अपने ड्रामा को ऐसे प्रेजेंट किया है कि वो पाकिस्तानी ड्रामास जैसा लगे, जस्ट टू गेट सडन अटेंशन एंड कंट्रोवर्सी। और जब इनका फर्स्ट ड्रामा दिल को रफू कर ले का फर्स्ट लुक रिलीज़ हुआ था, तब लोगों ने इसको पाकिस्तान के बहुत ही फेमस ड्रामा तुम बिन ड्रामा से भी कंपेयर किया था, क्योंकि ड्रामा एंड कैरेक्टर का लुक एंड प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी ड्रामा की तरह लग रही थी। लेकिन जब ये ड्रामास देखने को मिला तब बहुत ही अलग था, बल्कि कहूँगी कि बहुत ही ख़राब था। मैं पर्सनली भी इनकी व्यूअर रह चुकी हूँ। मैंने इनके दोनों ही ड्रामास देखे हैं, दिल को रफू कर ले एंड लवली लोला, जिसमें वो चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि ड्रामा में नहीं दिखानी चाहिए थी। ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने ड्रामास को ही डेली सोप में कन्वर्ट कर दिया था। मैं एज एन व्यूअर एक पॉइंट ऑफ व्यू अभी दे रही हूँ, जो कि मेरे साथ साथ और भी बहुत से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं। इन्होंने जिस तरह के सीन्स यूट्यूब पर ड्रामास के नाम पर दिखाए थे, जो कि किसी डेली सोप या कोई सीरीज़ में दिखाए जाने वाले सीन जैसे लग रहे थे, बल्कि कई बार तो लगता था कि मैं किसी क्राइम पेट्रोल का कुछ अजीब एपिसोड देख रही हूँ। अजीब से मेरा मतलब यहाँ चीप एपिसोड ही है। मैं चीप यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना ये ड्रामा स्टार्ट से एंड तक फॉलो किया है, और ये ड्रामास हद से बेहद गंदा है। इन्होंने पूरा ड्रामे में स्टोरी पर फोकस ही नहीं किया। पहले ड्रामे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल तक गंदा था, और साथ ही साथ बहुत ही वियर्ड एंड अनकंफर्टेबल सीन दिखाए। जहाँ नीड भी नहीं थी वहाँ ये सब दिखाने की कोशिश की या डाल दिया। और दूसरे ड्रामे में एक डिफरेंट स्टोरी प्रेजेंट करने का ट्राई किया।
ट्रेलर देखकर काफ़ी डिफरेंट भी लगा, लेकिन जब मैंने उसे फॉलो किया तो समझ में आया कि ये ड्रामा भी एक मैस ही है, जिसमें एक बेटी और एक माँ सेम ही लड़के को सेम टाइम पर डेट करती हैं। और कुछ सीन तो इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, और ड्रामा इस तरह से एंड तक चलता रहा। और लास्ट में एक माँ अपने प्यार सेक्रीफाइस कर कर अपनी बेटी को दे देती है और ड्रामा ख़त्म हो जाता है। मैं लवली लोला ड्रामा की बात कर रही हूँ, जिसमें लवली का कैरेक्टर बहुत ही वाइल्ड दिखाया है और वहीं लोला सिंपल दिखाई है। लेकिन इन्होंने इस ड्रामा को बहुत ही गंदा प्रेजेंट किया है और पूरा फोकस किया है कि कैसे चीप सीन्स पोस्टर में डाल सकें और व्यूज़ ले सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गई, वो ये है कि इन्होंने इन दोनों ही ड्रामास के लास्ट एपिसोड के पैसे चार्ज किए हैं। मीन्स यूट्यूब पर होने के बावजूद इन्होंने लास्ट एपिसोड डाला ही नहीं और कहा कि किसी को भी एपिसोड देखना है तो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और ये पेड सब्सक्रिप्शन इन्हीं के चैनल का है ताकि आप वो दोनों ही ड्रामा के लास्ट एपिसोड को एक्सेस कर पाओ। और साथ ही साथ इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अगर इनके सब्सक्राइबर 1.5 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं तो ही ये न्यू ड्रामास के एपिसोड डालेंगे, और तब तक कोई ड्रामा नहीं आएगा। अब इसी वजह से ना इनके व्यूज़ में काफ़ी भारी इम्पैक्ट भी आया था। लेकिन कुछ लोग ना ड्रामास के हैबिचुअल होते हैं या एडिक्टेड होते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखती हूँ और कई बार वो ड्रामास भी देख लेती हूँ जो मेरी फीड में आ जाते हैं, जबकि मैं उसे पर्सनली देखना भी नहीं चाहती। लेकिन ट्रेलर अगर देखा है और वो समझ में आता है तो कई बार ड्रामास देखने का मन करता है। और इन्होंने भी अपने ड्रामा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया, उसकी कास्ट अनाउंस कर दी और उसके बाद बोला कि 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर करो ताकि आपको ड्रामा देखने को मिले। लिसन, वी ऑल अंडरस्टैंड कि सब्सक्राइबर एक यूट्यूबर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप सिर्फ ना सब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी व्यूअर को इस तरह से फोर्स नहीं कर सकते हैं। और यहाँ ना ये लोग इनडायरेक्टली आपको एडिक्शन दिखाकर फोर्स करने लगते हैं, जस्ट लाइक जियो सिम का एग्जांपल मैं सिर्फ बताने के तौर पर दे रही हूँ कि किस तरह से पहले जियो ने हमें इंटरनेट को क्रेज़ी तरीके से यूज़ करना सिखाया, और जैसे ही हम लोग उसके एडिक्शन या एडिक्टेड होते हैं ये लोग ने पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए, और अब तो पैसे बढ़ा भी दिए हैं, और वैसे ही ये लोग कर रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ जियो को एक एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बात तो सेम ही है। और मैं पर्सनली ना रवि की एक्टिंग की या वर्क की इतनी फ़ैन नहीं थी, लेकिन शर्गुन मेहता को ना मैं कई सालों से फॉलो करती हूँ। मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सी सारा काम किया है, इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है, लेकिन अब ना ये लोगों को फूल बनाना शुरू कर रहे हैं। इन्हें ना अब समझ आ गया है कि कैसे व्यूज़ लिए जा सकते हैं, तो ये सब तरफ से अपने हाथ मारकर बस पैसा कमा रहे हैं। हम सबको लाइफ में सेटल होना होता है, पैसा कमाना होता है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री का हिस्सा हो तो आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। आपको अगर कोई व्यूज़ दे रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उन्हें एक अच्छा सिनेमा, अच्छी कास्ट, अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करो। लेकिन आप सिर्फ व्यूज़ के लिए कुछ भी दिखाते जा रहे हो ना, इससे इम्पैक्ट आएगा, और इनके चैनल पर इम्पैक्ट आ ही गया है। और जितना जल्दी रवि एंड शर्गुन ये बात को समझ जाएं उतना ही इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर यहाँ आप अपने सब्सक्राइबर की वैल्यू नहीं करेंगे तो मे बी इन फ्यूचर इनके चैनल पर व्यूज़ की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इससे पहले भी इनके 2 ड्रामास में लास्ट में जो उन्होंने एपिसोड डालना बंद किए थे उसकी वजह से ना काफ़ी सारे लोग इनसे नाराज़ थे, और जो मेरे जैसे व्यूअर्स रहे होंगे ना तो उन्होंने तो इनका न्यू ड्रामास देखा ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट के एपिसोड ये डालेंगे ही नहीं, और अगर डालेंगे भी तो सब्सक्रिप्शन के पैसे लेंगे, और इससे इम्पैक्ट तो आता ही है। नो डाउट देखने वाले बहुत सारे हैं और यूट्यूब को लोग वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से भी हो व्यूज़ तो मिल ही जाएंगे। और अदर थिंग इज़ कि किस तरह से ये लोग स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ही गंदा होता है। और जिस तरह से इन्होंने अपने लास्ट के 2 ड्रामास की स्टोरी प्रेजेंट की थी वो बहुत ही गंदी थी, और ये पर्सनली मैं पूरा ड्रामा देखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। मे बी अभी जो ड्रामास आ रहे हैं वो अच्छे हों, क्योंकि बिना देखे मैं जज नहीं करूँगी, लेकिन इतना कुछ देखने के बाद ना ट्रस्ट नहीं होता कि आप दोबारा ये सारी चीज़ें देखो, क्योंकि यूट्यूब पर ना बहुत ही अच्छे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। और जिस तरह के ड्रामास के मैंने प्रोमो देखे हैं वो ड्रामास भी मुझे इनके लास्ट के 2 ड्रामास जैसे ही लग रहे हैं, चीप टैक्टिक्स जस्ट टू गेट फेम एंड व्यूज़। और आपको ना अपने आप को सबसे ऊपर दिखाने के लिए स्टार्ट से ही काम करना होता है, और इन्होंने स्टार्ट के दोनों ड्रामा में ही मैस फैला दिया। जहाँ व्यूज़ नहीं आए वहाँ इन्होंने चीप चीज़ें दिखाना शुरू कर दिया, और वही ये आगे के ड्रामास में कर रहे हैं। मैंने आगे के 2 ड्रामास नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोमोस उनके देखे हैं,
जो मुझे पुराने ड्रामास जैसे ही लग रहे हैं। और अगर आपकी स्टोरी में दम होता है तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल के लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। मैं भी इन्हें एक्सेप्ट करती हूँ, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इनके पास कोई स्टोरी नहीं होती, और जहाँ स्टोरी नहीं होती है वहाँ ये सारी चीप चीज़ें दिखा देते हैं, जस्ट लाइक क्राइम पेट्रोल या अदर सीरीज़। जहाँ स्टोरी नहीं है वहाँ ये सारे सीन्स डाल दो, और इसी वजह से ना ट्रस्ट इश्यूज़ आते हैं और व्यूज़ गिरते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको क्या लगता है शर्गुन मेहता एंड रवि दुबे के बारे में, कि क्या आप भी मेरी तरह से पहले इनके व्यूअर्स रह चुके हैं और आप लोगों ने भी वो सारी चीज़ें फ़ील की है जो मैंने फ़ील की है? और अगर आप इनके व्यूअर्स नहीं रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के ज़रिए पता चली गई होगी। तो इस पर आपके क्या ओपिनियंस है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट एंड कंट्रोवर्सीज।